पाते, तो उसको कैसे धर्म की एक कोई निश्चित व्याख्या करना ठीक बात नहीं। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुसार उसका धर्म होना चाहिए। कौन व्यक्ति कहां बैठा है, उसका दायित्व क्या है और दायरा क्या है, वो उसके अनुसार धर्म कर सकता है। ऐसा सोचना मेरे विचार से कतई अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें धार्मिक होने के लिए इतना करना ही होगा। नहीं, मेरे नजर में धार्मिक होने के लिए एक ही काम सबसे जरूरी है, वो ये है अधर्म से बचे रहना। क्या बोला? अधर्म से बचे। तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहो, धर्म की क्रिया करो, अति उत्तम, कदाचित न कर पाओ तो कोई परवाह नहीं, केवल अधर्म से बचे रहो। पहला। फिर हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म होता है। तुम जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में पूर्ण निष्ठा और सच्चाई के साथ काम करो, तुम्हारा पहला धर्म वहां पल रहा है। रात्रि भोजन त्याग करना अति उत्तम बात है, रोज मंदिर जाना बहुत जरूरी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई रात्रि भोजन कर रहा है किसी वजह से तो आदमी नरक ही जाएगा। मैं नहीं मानता, ना हमारा शास्त्र ऐसा कहता है। एक व्यक्ति है जिसकी रात्रि भोजन विवशता है, मजबूरी है, और एक व्यक्ति है कि रात में खाना उसकी प्रवृत्ति है। जिसकी प्रवृत्ति है वो पापी है और जिसकी मजबूरी है वो धर्मी हो सकता है। बहुत बढ़िया। बस देखना यह है कि हम क्या कर रहे हैं, ये स्थिति क्या है, ये प्रवृत्ति है या मेरी कोई कंडीशन, मजबूरी। तो उन दोनों चीजों को देखो, तालमेल बना करके चलो। एक आप जैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी, मानता हूं उनको 24/7 काम करना पड़ता है, कब कहां से कौन फोन आया और क्या करना है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ तो बचती ही नहीं। आप तो अच्छी भाग्यशाली बच गई लेकिन ये नहीं बचती। पर वो व्यक्ति यदि मैं कहूं कि वो रोज मंदिर नहीं जाता, वो धार्मिक की क्रियाओं का पालन नहीं करता, तो मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं आ सकते मत करो, पर अपने कुर्सी पर बैठकर बाकी धर्मियों के धर्म की अनुकूलता बनाए रखो, सबके पुण्य का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाएगा। वो भी तो धर्म है।